डीमन स्लेयर चैप्टर 137 का टाइटल होता है अनडाइंग, जिसकी शुरुआत होती है जहाँ पर मुजान को हजारों सालों से युबीयाशिकी की फैमिली और डीमन स्लेयर ढूंढते आ रहे हैं और वो फाइनली युबीयाशिकी के मेंशन पहुंच जाता है। फिर काग्या बोलता है फाइनली तुम मेरे घर में मेरे सामने आ ही गए मुजान किबुत्सु जी। और काग्या अपनी इलनेस की वजह से देख नहीं सकता है। वो अपनी वाइफ से पूछता आखिर ये पर्सन कैसा दिखता है, जिसके बाद उसकी वाइफ इस पर्सन को देख के डिस्क्राइब करती है कि ये पर्सन दिखने में लेट 20s की एज के आसपास का दिख रहा है, मगर इसकी आइज रेड और पीपल्स वर्टिकल है कैट की तरह। और गाइस सीधे नहीं बता लेट 20s का मतलब क्या होता है मैं इनको बता दूं, जिसकी एज 26 से 30 के आसपास होती है उन्हें लेट 20s बोलते हैं। फिर काग्या बोलता है अच्छा, और वो मुजान को बोलता है मुझे लगा ही था तुम जरूर आओगे और तुम बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी होगे मुझ पर और मेरी युबीयाशिकी की फैमिली पर, और मुझे लगा ही था तुम पर्सनली मुझे किल करने आओगे। फिर जिसके बाद मुजान मजाक उड़ाता है और बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ युबीयाशिकी जिससे तुम अभी तक इतने सालों से ढूंढते आ रहे हो, उसकी अभी तक एज ही नहीं बढ़ी है और दूसरी तरफ तुम पहले से एक मरी हुई बॉडी तरह स्मेल कर रहे हो। और फिर इसके बाद हमें पता चलता है मुजान और काग्या एक ही फैमिली से है और इसी की वजह से युबीयाशिकी की फैमिली पे कर्स आया है कि जो भी बच्चा बॉर्न होगा वो वीक होगा और तुरंत मर जाएगा। और जब हमारी फैमिली पूरी तरीके से खत्म होने वाली थी तब एक प्रीस्ट ने हमें कुछ एडवाइस दी कि डीमन तुम्हारी ब्लड लाइन से है, जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली को उस डीमन को हराने के लिए कमिटेड होना होगा और फिर अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारी फैमिली नहीं मरेगी, तो इसकी वजह से हमारे बच्चे स्ट्रॉन्ग है। मगर हमारी फैमिली में से 30 साल से ज्यादा अभी तक कोई भी नहीं जिया है। और फिर ये सब सुनने के बाद मुजान काग्या का वापस से मजाक उड़ाता है कि उसके इतना प्रयास करने के बाद भी और मैंने कितने सारे लोगों को किल करा है, मगर इसके बाद भी मुझे कोई पनिश नहीं करा और ना ही मैंने इतने हजारों सालों में किसी भगवान को देखा है। मगर जो भी हो, फिर काग्या मुजान से क्वेश्चन करता है उसके ड्रीम के बारे में कि उसका ड्रीम क्या है। और ये सुन मुजान थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो ये भी नोटिस करता है कि इस मेंशन पे सिर्फ 4 ही लोग हैं, काग्या और उसकी वाइफ और 2 बाहर खेल रहे बच्चे, और यहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं है। फिर काग्या बोलता है अब तो हजारों साल हो गए, आखिरकार तुम्हारा एग्जैक्टली ड्रीम क्या है। और चलो मैं ही गेस करता हूँ, तुम्हारा ड्रीम है इंटरनिटी को लेकर और तुम इनडिस्ट्रक्टेबल बनना चाहते हो, ये तुम्हारा ड्रीम है। और फिर मुजान बोलता है सही कहा और ये जल्द ही पूरा भी होने वाला है, बस एक बार नेज़ुको मेरे हाथ में लग जाए। फिर काग्या बोलता है तुम्हारा ड्रीम कभी भी पूरा नहीं होने वाला है मुजान। फिर मुजान बोलता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारा टाइम है। फिर काग्या बोलता है तुम कुछ गलत समझ रहे हो इंटरनेटी को लेकर। फिर मुजान पूछता है क्या। फिर काग्या बोलता है मैं कुछ जानता हूँ इंटरनेटी को लेकर, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ह्यूमन थॉट्स है और ये ह्यूमन थॉट्स इनडिस्ट्रक्टेबल है, जैसे डीमन हंटर्स इतने हजारों सालों से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। फिर मुजान थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम फालतू की बातें कर रहे हो। फिर काग्या बोलता है अगर तुम मुझे यहाँ पर किल भी कर देते हो तो भी डीमन हंटर्स को कोई पेन फील नहीं होगा और सही बताओ ना तो उन्हें मेरी कोई इतनी जरूरत भी नहीं है। और ये ह्यूमन थॉट्स और कनेक्शंस एक ऐसी चीजें है जो तुम डीमंस कभी समझ नहीं सकते और ये लोग एग्जिस्ट करते रहेंगे जब तक तुम्हें किल ना कर दे। फिर ये सब सुनने के बाद मुजान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जिसके बाद वो काग्या के सामने आ जाता है और उसे चुप रहने का बोलता है। फिर काग्या बोलता है मैंने सोचा ही था और मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरी बात सुनोगे, और वो मुजान को थैंक यू बोलता है। और फिर मुजान बोलता है होगी तुम्हारी बातें खत्म, और उसको पकड़ने जाता है। और जैसे ही मुजान काग्या को पकड़ने जाता है हमें देखने को मिलता है कि क्रोस सभी हाशिरास और डीमन स्लेयर्स को अलर्ट करा इमरजेंसी सम्मन के लिए, क्योंकि युबीयाशिकी के मेंशन पे अटैक हुआ है। जिसके बाद सभी मेंशन की ओर बढ़ रहे थे और इसके साथ यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यार आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप लोग चाहते हो कि डीमन स्लेयर्स के मैं अगले चैप्टर जल्दी लेके आऊं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो गए तो मैं इसका अगला चैप्टर उसी दिन डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।